हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वो है पेन और कैलकुलेटर। तो इधर आप लोग गौर से देखिए, इसके बाद आप बना लीजिएगा, ओपनिंग में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले पेन, ये होता क्या? अगर कोई आपसे पूछे कि पेंट क्या है, तो पेंट एक प्रकार का डिजाइनिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पेंटिंग करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, शेप्स के अकॉर्डिंग कोई भी ग्राफ तैयार करते हैं। तो ये पेंट पर ही ऑप्शन है, ठीक है। या किसी भी स्कैन की गई डाटा को या फोटो को इस पेंट एप्लीकेशन के माध्यम से ओपन कर सकते हैं, या उसमें कोई भी हेर फेर करना हो, थोड़ा बहुत अगर उसमें बनाना हो तो उसको भी हम बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो पेंट एप्लीकेशन का उपयोग हम किसी भी फोटो को, इमेज को या टेक्स्ट फाइल को भी थोड़ा बहुत एडिट करने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें हम लिख भी सकते हैं, जैसे फोटो है आपकी, तो फोटो के नीचे आपके DOB लिखना है, या आपका नाम लिखना है, या किससे संबंधित है उसको भी लिखना है। तो ये सारी चीजें आप इसमें आराम से कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो आप फोटो बनाएंगे या एडिट करेंगे, कोई भी ड्राइंग्स तैयार कर रहे हैं, कोई भी इमेज बना रहे हैं, तो उस इमेज को आप अपने कंप्यूटर्स के बैकग्राउंड इमेज के रूप में भी डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि एक पेंट एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। पहले तो आपको सबसे पहले क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन मिलता है। इसके अलावा फाइल, होम और व्यू। व्यू का मतलब होता है कि उन चीजों को देखना कि हमारा किस प्रकार बना है और कितने सारे चीजों को हमने एक साथ बना दिया है, ठीक है। जैसे पेज 1 पे, पेज 2 पे, पेज 3 पे, पेज 4 पे बनाते चले जा रहे हैं, तो उनको देखने के लिए हम व्यू ऑप्शन का यूज करते हैं कि लगातार देखते चले जाएं क्रम बाई क्रम। और जूम करके भी देख सकते हैं, जिसमें जो भी कमी हो आप देख सकते हैं। दूसरा है होम। होम के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आती हैं, जैसे पेस्ट करना, कट करना, कॉपी करना, सिलेक्ट करना, या किसी भी चीज का रेक्टेंगल चेंज करना, या टूल्स हमें मिलते हैं जैसे पेंसिल, इरेजर, कलर बॉक्स, और लिखने के लिए अल्फाबेट, ब्रश, और भी तमाम प्रकार की चीजें, जैसे जूमिंग करने के लिए भी मिलता है, अलग से ब्रश भी मिलता है, शेप्स मिलते हैं, साइज मिलता है कि अपनी लाइन को पतला, मोटा और मोटा अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका चुनाव कर सकते हैं। कलर्स मिलते हैं अपने विभिन्न रूपों, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने मनपसंद के अनुसार कलर्स भी इसमें चूज कर सकते हैं। हालांकि ये सारे सब चीजें नोटपैड में उपलब्ध थी क्या? नहीं था। नोटपैड में केवल बच्चा क्या कर सकता है? ब्लैक एंड व्हाइट से काम करेगा। थोड़ा बहुत उसके आकार, लेटर्स के आकार को हम चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पेंट एप्लीकेशन में सब कुछ कर सकते हैं। हालांकि इसमें बड़ी बड़ी डिजाइनें नहीं तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग किसी भी भवन का निर्माण कर रहे हैं तो उसके ग्राफ्स हम इसमें नहीं बना सकते। हाँ, उसका लुक मतलब फ्रंट लुक बना सकते हैं कि बाहर से दिखने पे वो कैसा नजारा रहेगा, या कमरा वाई कमरा भी बना सकते हैं, लेकिन 3D इमिनेशन में नहीं बना सकते। अब 3D पेंट आने लगे हैं, उसमें आप लोग 3D के हिसाब से बना सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो हम इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं ये चीजें आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि नई फाइल को ओपन करना या पुरानी फाइल को ओपन करना। जैसे आपने कोई भी पेंट बना के रखा, उसको सेव करके रखा है, तो उसको ओपन करने के लिए ओपन का एप्लीकेशन यूज करेंगे कमांड। न्यू पेज को ओपन करने के लिए न्यू फाइल का ओपन कर देंगे तो नया बन जाएगा।
उसके बाद सेव करने के लिए आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया है तो सेव करने के लिए सेव बटन का ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसके साथ ही सेव एज का उपयोग करेंगे। बात समझ आया? तो इसमें हमारा जो मुख्य टॉपिक है कि हम इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पेंसिल ले सकते हैं, लाइंस बनाना है तो सेव में जाकर के लाइंस चुन सकते हैं, या आपको ऊपर नीचे का अलजेब्रा टाइप में बनाना है, जेब्रा डिजाइन में बनाना है तो वो भी आपको उपलब्ध है, कर्सर बनाना है तो वो भी उपलब्ध है, शेप बनाना है तो वो रेक्टेंगल, एंगल, टेक्नो, तमाम प्रकार के शेप्स आपको मैं यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसका उपयोग हम अपनी बेहतर डिजाइन के लिए उपयोग करते हैं। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पॉइंटर, ठीक। इसी पॉइंटर को हम यहाँ पे जब लेकर जाएंगे तो ये एरो में बन जाएगा। फिर यहाँ हम कोई भी शेप चुनते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ से ये मान लेते हैं कि हमने इस शेप का चुनाव कर लिया, तो यहाँ जब जाएगी एरो तो आपको ऐसे बन जाएगा एरो का टिक। और टिक बनने के बाद आपने उसका चुनाव कर लिया तो वो हमारा एरो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा? ये यहाँ पे बनना चालू कर दिया। हमने इस शेप का चुनाव किया तो ऐसे बन गया। अगर ऐसे चुनाव करेंगे तो ये हमारा ये बन जाएगा। जैसा चाहेंगे, अगर आपको ऐसे चुनाव करेंगे तो ये बन जाएगा, और ये चुनाव करेंगे तो ये बन जाएगा, ये चुनाव करेंगे तो ये बन जाएगा, ऐसे चुनाव करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी डिजाइन के अनुसार हम किसी भी शेप का चुनाव कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है? बात समझ आई आपको? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के कलर्स भी दिखाई देते हैं। जैसे आपको जो कलर पसंद आए अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पे हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली कलर का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। पहले उसके लिए हमें कलर बॉक्स का उपयोग करना पड़ेगा। टूल्स में जाइए, उसमें कलर शेप का ऑप्शन होगा, फिर उसको लीजिए, फिर डायरेक्टली आप वहां से कलर चुनाव करिए और फिर इसमें आप भर सकते हैं। समझ आया? ठीक है। तो ऐसे चीजें हमें, और सबसे पहला जो होता है वो हम लोग पेंसिल से ही किसी भी शेप का निर्माण करते हैं। सबसे पहले आपको पेंसिल से ही सारी चीजें बनाना चाहिए। और भी चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं जूम का उपयोग। तो हम किसी भी फाइल को देखने के लिए कि कहाँ पे हमारा इरेज है कि नहीं इरेज, तो हम यहाँ पे जूम का उपयोग करेंगे। तो जूम करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कमी है कि कहाँ कमी है। बात समझ आया? ठीक है। तो अपने आवश्यकता के अनुसार हम पेंट का उपयोग करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की फाइलों को एडिट कर सकते हैं, जैसे इमेज, फोटो, टेक्स्ट को भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसका ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको ओपन कैसे किया जाता है, तो ओपन करने के दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो विंडो प्लस आर दबा करके पेंट लिख करके इंटर कर दो, पेंट ओपन हो जाएगा सर्च बार के अनुसार। दूसरा है स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे, ऑल एप्लीकेशन पे जाओगे, विंडो एक्सेसरीज पे जाओगे, अथवा पेंट का उपयोग करोगे, पेंट में क्लिक करोगे, फिर लेफ्ट क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हो। बात समझ है? क्लियर? ये हो गया। अब दूसरा है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का उपयोग केवल हम अपनी गणना करने के लिए उपयोग करते हैं। क्या करने के लिए? गणना करने के लिए उपयोग करते हैं। बात समझ आया? जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, या विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर्स नापना हो, या उसको भिन्न करना हो, एंगल्स नापना हो, थीटा मापना हो, या उसको हम बटे के रूप में लिखना चाहें, वर्ग के रूप में लिखना चाहें, तो उन सभी चीजों को जिससे हम लोग गणना करते हैं उसका उपयोग केवल हम कैलकुलेटर के लिए करते हैं। जैसे प्रोडक्ट को जोड़ना घटाना हो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का रेट निकालना हो, जैसे खूब सारे प्रोडक्ट लाए उसका रेट निकालना हो, तो ये सारी चीजें हम किसमें करते हैं बेटा?
कैलकुलेटर एप्लीकेशन में उपयोग करते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक, इसको भी ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले स्टार्ट बटन पे जाते हैं, फिर ऑल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, फिर विंडोज एक्सेसरीज पे जाते हैं और वहां पे कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और उसको ओपन कर देते हैं राइट क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग हम विंडो एक्सेसरीज के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे विंडो प्लस आर दबाइए तो आपका सर्च बार खुल जाएगा, फिर कैलकुलेटर यूज करिए और इंटर डाल दीजिएगा तो कैलकुलेटर हमारा उपयोग होने योग खुल जाएगा। बात समझ आया? इतना क्लियर हो गया? तो आज मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाया। पहला है पेंट के बारे में, ये समझ लीजिए कि आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। मैं जिस हिसाब से आपको हर एक डिजाइन बनाकर बता रहा हूँ, समझ लीजिए प्रैक्टिकल के साथ ही थ्योरी चल रही है। इसमें आपको अलग से, अगर आपके घर में कंप्यूटर्स हो या ना हो तो भी आप ऐसे डिजाइन बना करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं अपनी नोटबुक। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। अब अगली क्लास जो आपकी चलेगी वो चलेगी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सिंपल सेटिंग। तो हम सेटिंग्स के बारे में कल से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।